नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, भूलकासागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुक्कड़िया, मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं का व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए विद्यार्थी मित्रों, पहले हम उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग की व्याख्या देखते हैं। मूल शब्द के पहले लगने वाले ऐसे अक्षरों या अक्षर समूहों को उपसर्ग कहते हैं। फिर से देखते हैं। मूल शब्द के पहले लगने वाले ऐसे अक्षरों या अक्षर समूहों को उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। यहाँ दिन, घर, कुल, दोष और खुश मूल शब्द है। इन शब्दों के आगे प्रति, बे, नीर और ना जैसे अक्षर या अक्षर समूह लगाए गए हैं। इन अक्षर या अक्षरों के लगाने से मूल शब्द का अर्थ बदल गया है। उदाहरण देखते हैं। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। यहाँ पर दिन शब्द मूल शब्द है, उसके आगे प्रति लगने से मूल शब्द प्रतिदिन बना है। दूसरा शब्द है घर। घर शब्द के आगे बे शब्द लगने से अर्थ में परिवर्तन आता है और उसका अर्थ बदलता है बेघर। तीसरा प्रति प्लस कुल यानी प्रतिकूल। कुल शब्द के आगे प्रति शब्द लगने से अर्थ में परिवर्तन आता है और नया शब्द बनता है प्रतिकूल। चौथा दोष। दोष शब्द के आगे निर शब्द लगने से नया शब्द बनता है निर्दोष। और पांचवा है खुश। खुश शब्द के आगे ना लगने से नया शब्द बनता है नाखुश। विद्यार्थी मित्रों, अब हम उपसर्ग के कुछ ऐसे शब्द देखते हैं। धर्म। धर्म शब्द के आगे अ शब्द लगने से नया शब्द बनता है अधर्म। वैसे ही नीति, अनीति। धीर, तो धीर शब्द के आगे अ शब्द लगने से अधीर। वैसे ही वर्ष, तो प्रतिवर्ष। एक, प्रत्येक। गुण, अवगुण। काश, अवकाश। ज्ञान, विज्ञान। जय, विजय। जन, तो सज्जन। कार्य, सत्कार्य। जवाब यानी लाजवाब। प्रत्यय की व्याख्या देखते हैं। शब्द के अंत में लगने वाले अक्षर या अक्षर समूहों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
समाज, मांस, दगा, सफल और रंग यह शब्द मूल शब्द है। इन शब्दों के पीछे एक, बाज, ता, इन अक्षर या अक्षर समूह लगाए गए हैं। अक्षर या अक्षर समूह लगाने से शब्द के मूल और भाव में परिवर्तन हुआ है। शब्द की सूची देखते हैं। जैसे कि समाज, समाज शब्द के अंत में एक शब्द लगने से नया शब्द बनता है, सामाजिक। मास, मास शब्द के पीछे एक लगने से मासिक। दगा, दगा शब्द के पीछे एक लगने से, बाज लगने से दगाबाज। सफल, सफल शब्द के पीछे ता लगने से नया शब्द बनता है, सफलता। इन, रंग, रंग शब्द के पीछे इन शब्द लगने से नया शब्द बनता है, रंगीन। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम अव्यय के प्रकार देखते हैं। अव्यय के मुख्य 4 प्रकार है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय, चौथा विस्मयाबोधक अव्यय। पहला प्रकार देखते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की व्याख्या देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कब, अधिक क्रिया विशेषण अव्यय है। उदाहरण देखते हैं। पहला है भावेश कम बोलता है। दूसरा साहिल झटपट तैयार हो गया। झटपट शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा सानिया प्रतिदिन दूध पीती है। इस वाक्य में प्रतिदिन शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। चौथा विभा भीतर बैठी है। भीतर शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। हिरन तेज दौड़ता है। तेज शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा प्रकार देखते हैं, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय की व्याख्या देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम और अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि के साथ,
के चारों ओर, के आगे, से मधुर और की जगह। उदाहरण देखते हैं। पांडवों के साथ द्रौपदी भी वन में गई। इस वाक्य में के साथ संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा है, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। इस वाक्य में के चारों ओर संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा, हमारे घर के आगे मंदिर है। इस वाक्य में के आगे संबंध बोधक अव्यय है। चौथा, देवयानी सरोज से मधुर गाती है। इस वाक्य में से मधुर संबंध बोधक अव्यय है। आज कनु की जगह मनु खेलेगा। की जगह संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा प्रकार देखते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय। उसकी व्याख्या देखते हैं। दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए आदि को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसका उदाहरण देखते हैं। जशु, संजय और नीलेश अहमदाबाद गए। इस वाक्य में तीनों शब्दों को जोड़ने वाला शब्द है और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अमरीश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। इस शब्द में इसलिए शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। तीसरा है, यद्यपि वह गरीब है तथापि उदार है। इस वाक्य में यद्यपि शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। चौथा प्रकार देखते हैं। विस्मय बोधक अव्यय। उदाहरण देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। जो शब्द विस्मय यानी आश्चर्य, जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, वे विस्मयाबोधक अव्यय कहे जाते हैं। उसके उदाहरण देखते हैं। पहला है, अरे क्या बात करते हो। इस वाक्य में अरे शब्द विस्मय का यानी कि आश्चर्य का बोध कराता है, इसलिए अरे शब्द विस्मयाबोधक अव्यय है। दूसरा है, वाह कितना सुंदर बगीचा। इस वाक्य में वाह शब्द विस्मयाबोधक अव्यय है। तीसरा है, ठहर आगे मत जा। इस वाक्य में
ठहर शब्द विस्मयाबोधक अव्यय है। चौथा है हाय मैं लूट गया। इस वाक्य में हाय शब्द विस्मयाबोधक अव्यय है। पांचवा है बाप रे इतना लंबा सांप। इस वाक्य में बाप रे शब्द विस्मयाबोधक अव्यय है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम वचन परिवर्तन देखते हैं। एक वचन शब्दों को बहुवचन और बहुवचन शब्दों को एक वचन करना है। पहला है गमला। गमला शब्द एक वचन है। गमला यानी उसका बहुवचन परिवर्तन होता है गमले। वाक्य है गमला टूट गया। उसका वचन परिवर्तन है गमले टूट गए। दूसरा माला। माला मालाएं। यह माला है। उसका वचन परिवर्तन है ये मालाएं है। तीसरा कहानी। कहानी यानी कहानियां। राजेश ने एक कहानी पढ़ी। इसका वचन परिवर्तन है राजेश ने 3 कहानियां पढ़ी। चौथा है तिथि तिथिया। वाक्य देखते हैं आज कौन सी तिथि है। उसका वचन परिवर्तन है कैलेंडर में तिथियां लिखी होती है। पांचवा डिबिया और उसका वचन परिवर्तन है डिबिया। डिबिया में 4 रत्न है। वचन परिवर्तन है दुकानदार के पास कई डिबिया थी। छठा चूड़ी। चूड़ी का वचन परिवर्तन है चूड़िया। मैंने एक चूड़ी खरीदी। उसका वचन परिवर्तन है हमने कई चूड़ियां खरीदी। सातवां सहेली। सहेली का वचन परिवर्तन है सहेलियां। वाक्य देखते हैं राधा मेरी सहेली है। उसका वचन परिवर्तन है राधा टीना और जानकी मेरी सहेलियां है। आठवां सेना। सेना का वचन परिवर्तन है सेनाएं। रण मैदान में सेना आ गई। उसका वचन परिवर्तन है रण मैदान में सेनाएं आमने सामने आ गई। 9वां चीज चीजें। दुकानदार ने मुझे एक चीज दी। उसका वचन परिवर्तन है ग्राहकों ने मुझे कई चीजें दी। 10वां वस्तु वस्तुएं। वाक्य है रीटा के पास वस्तु है। उसका वचन परिवर्तन है मीना के पास वस्तुएं है। वैसे ही मैदान पर लड़का खेलता है। उसका वचन परिवर्तन है मैदान पर लड़के खेलते हैं। आगे देखते हैं राकेश के पास किताब है। उसका वचन परिवर्तन देखते हैं
राकेश के पास किताबें है।